आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है नीड एवं ग्रीड। नीड का अर्थ होता है कि जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, आवश्यकता के साधन हैं, उनकी पूर्ति करना। और ग्रीड का मतलब है आवश्यकता के अतिरिक्त संग्रह करना। ग्रीड को लालच कहते हैं कि आपको आवश्यकता नहीं है 10 मकान की, 10 गाड़ियों की, 10 जो है वो फ्लैट की, और उसके बाद के अंदर 10 तरीके की दुकानों की, और आपको 100 तरह के कपड़ों की, 10 तरह के भोजन की। इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप संग्रह करते हो। ये लालच है, ये लोभ है। जबकि जो सन्यासी होता है वो कभी भी ग्रीड में नहीं जाता है। वो तो ये कहते हैं कि आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगू जब दे। हरि खड़े हैं और जब मुझे आवश्यकता पड़ी और मैंने मांगा तो तुरंत दे देते हैं। साधु सन्यासी कभी भोजन नहीं बनाते, कोई तरह का संग्रह नहीं करते हैं। लेकिन जब वो गोचरी के लिए निकलते हैं, भिक्षा के लिए निकलते हैं, तो सैकड़ों लोग प्रार्थना करते हैं कि महाराज साहब आप हमारे यहाँ से भोजन लो। वो तो उनको हमारे से ज़्यादा जो है मनवार करने वाले, देने वाले मिल जाते हैं। इसीलिए मिलते हैं कि आगे पीछे हरि खड़े और जब मांगू जब दे। वो संग्रह नहीं करते हैं। ये संग्रह का प्रभाव है, ये संग्रह न करने का चमत्कार है। तो भाई और बहनों, अब हम नीड और ग्रीड को जो है वो और ज़्यादा विस्तार में जाकर के समझते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है, बिना समाज के वो रह नहीं सकता। समाज उसको पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, उसको पहचान देता है, और वह समाज में ही बड़ा होता है, पलता है, पोसता है, फूलता है, पुष्पित होता है, पुलवित होता है। तो वो समाज को इग्नोर नहीं कर सकता, और समाज को इग्नोर कभी करना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति को अपने को समाज की एक इकाई के रूप में मानना चाहिए। और कई लोग अहंकार के वशीभूत होकर के ये गलत बात कह बैठते हैं कि समाज तो मेरी जेब में है, मैं पैसे के बलबूते पर समाज को खरीद सकता हूँ। तो इस तरीके की जो गलत बात कही जाती है वो अनुचित है। तो हमारे गृहस्थ जीवन की पूर्ति करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये फंडामेंटल बेसिक हमारी नीड्स है। तो इनको जो है संग्रह करना या इनका ध्यान देना, नीड की पूर्ति करना, ये गृहस्थी को अलाउड होता है, क्योंकि इसके बिना उसका जीवन चल नहीं सकता। तो हमें जो है अल्टीमेटली अपने शरीर को टिकाए रखना पड़ेगा, अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। क्योंकि हमने जिम्मेवारी ली है तो हमारी नीड्स तो होगी, उनकी पूर्ति करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि जिन बाल बच्चों को हमने जन्म दिया है, अब उनको पैरों पर खड़ा करने की सारी जिम्मेवारी पेरेंट्स की प्रथम जिम्मेवारी होती है। तो उनको पूर्ति करना ही पड़ती है। गृहस्थी की सबसे पहली जिम्मेवारी होती है अपनी संतान को पैरों पर खड़ा करना।
तो उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनकी शादी के लिए, शिक्षा के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनके भरण पोषण के लिए और उनको धंधे में लगाने के लिए, उनका जो फ्यूचर डेवलपमेंट करने के लिए जो जो आवश्यकता होती है वो हमको पूर्ति करनी चाहिए। वो सारी नीड कहलाती है, वो जायज है। भगवान महावीर ने स्वयं ने जो है लाइफ स्टाइल के दो रास्ते बताए। एक तो महाव्रत है जिसके अंदर जो 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य है, वो संपूर्ण रूप से 100% पालन करना, ये महाव्रती के लिए, साधु के लिए, सन्यासी के लिए है। लेकिन गृहस्थ के लिए अणुव्रत है कि ये अणुव्रत तो 5 ही है, लेकिन अणुव्रत के अंदर काफी जो है छूट दी गई है, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में है, उसके शरीर है, उसके जो है जो परिवार है, और उसके देश है, राष्ट्र है, डोनेशन है और अतिथि देवो भव है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए ये गृहस्थी भगवान से प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। कि हे प्रभु मुझे इतना अवश्य देना कि मैं और मेरे परिवार का भरण पोषण होता रहे, और जो कोई अतिथि आवे तो उसकी मैं आवाभगत करता रहूं, यानी वो भूखा नहीं जाना चाहिए। इस तरीके की वो प्रार्थना करता है। ये सारी चीजें नीड के अंदर आती, इसमें किसी कोई रोक टोक नहीं है, इसकी पूर्ति हम करते हैं और करना चाहिए, इसमें कोई कहने वाला नहीं है। सरकार भी जो है छूट दे रखी है कि आप अपनी नीड की पूर्ति करो। इनकम टैक्स के अंदर जैसे 5 लाख तक वो मानती है, कोई टैक्स नहीं लगाता कि भाई इतना जरूरी है, इतनी तो पूर्ति करने के लिए चाहिएगा। हर तरीके से समाज ने क्या, सरकार ने क्या और समझदार लोगों ने, सब ने छूट दे रखी है कि इतना तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, ये जायज है। इसको समाज ने एथिक्स रूप, नीड को एथिक्स रूप में मान करके मान्यता प्रदान की है। अब हम दूसरे पक्ष में आते हैं कि क्या है कि पुराने जमाने में, आज से मैं आपको 20, 30, 50 साल पहले ले जाता हूँ, तो पहले जो है वो एक जो है, मैं आपको मैथमेटिक्स की थ्योरम बताता हूँ कि एक केंद्र में से एक वृत्त खींचा जाता है, यानी एक सेंटर होता है, एक परिधि है, तो सेंटर पे गुण रहते थे, गुणी रहते थे, चरित्रवान लोग रहते थे, हमारे जीवन के मूल्य रहते थे। जैसे कि देखिए कि वशिष्ठ जो है वो मुनि जो है वो भगवान दशरथ के गुरु थे। हर एक राजा का अपना अपना गुरु होता था। गुरु का आसन है राजा के आसन से ऊपर होता था, और जो है राजनीति पर धर्म नीति का अंकुश था। इसीलिए धर्म नीति कभी भी स्वार्थ वाली नहीं हो सकती थी, पक्षपात वाली नहीं हो सकती थी, क्योंकि सन्यासी तो फक्कड़ हुआ करते हैं। सन्यासी के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। वो शहंशाह होते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको तो भिक्षा से रोटी मिल जाती है, और जो है रहने के लिए उपासरे होते हैं, फिर उनको क्या चाहिए, तो वो तो प्रभु भक्ति में लगे रहते हैं, वो अपने आप के स्वरूप की जानकारी में लगे रहते हैं, तो वो जो है उनको कोई तकलीफ होती नहीं है, वो करते रहते हैं। लेकिन क्या है कि अब आप देखिए कि जो मनुष्य है वह क्या है, कई बार लालच में आ जाता है। ये लालच व्यक्ति को भटकाने वाला है, और हमारे 4 बड़े शत्रु है, इनका हमें मुकाबला करना चाहिए। और भगवान ने भी यही बताया कि अरियंत किसे कहते हैं, हरि का मतलब दुश्मन, अंत बन नाश करने वाला। मेरा जो देव है वो दुश्मनों का नाश करने वाले। दुश्मन कौन? जो बाहरी दुश्मन उनकी बात नहीं है, भीतरी दुश्मन है, वो क्रोध है, अहंकार, माया और लोभ। तो ये लोभ है, ये ग्रीड कहलाती है, सबसे बड़ा शत्रु है। और ये मीठी छुरी है, ये भीतर ही भीतर चलता रहता। कैसे चलता रहता है कि हमारे 1 लाख का मुनाफा हुआ तो भीतर से आवाज उठती है कि 2 लाख हो जावे, 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जावे, 20 लाख हो जावे, करोड़ हो जावे, अरब हो जावे। जहाँ लाहा तहाँ लोभा, जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ होता है, तो वह लोभ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है।
क्योंकि जो ये मानवीय दुर्बलता है और ये ग्रीड की श्रेणी में आता है। ग्रीड के लिए कहा गया है कि ये जो हमारी नेचर माँ है, जो 84 लाख जीवा योनियों का भरण पोषण करती है, कुदरत है, और उसके पास में प्रचुर मात्रा में सारे साधन हैं जो कि इनका भरण पोषण कर सकती है। लेकिन उन सब साधनों को, उन संपत्ति को अगर एक मनुष्य को दी जाए फिर भी उसका पेट नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो लालच में चला गया, वो ग्रीड में चला गया। तो इसीलिए जो है ये ग्रीड है हमको डुबाने वाली है, और लोभ है हमें जो है नीची गति में ले जाने वाला है। तो इस ग्रीड का को हमें अंकुश करना चाहिए। ये जो है हमारी इच्छाओं आकाश समान अनंतिया, मनुष्य की इच्छाएं होती है वो आकाश के समान अनंत है। कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। संतुष्ट तो वह जो है वो व्यक्ति वो होता है जो संतोषम परम सुखम में, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस के अंदर विश्वास करता है। संतोषी के लिए कहा गया है कि गज धन गो धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। यानी जो है इस दुनिया के अंदर जितने भी धन है, बड़े बड़े पुराने जमाने के धन है, गौओं का धन है, हाथियों का धन है, और जो है पशु पक्षियों का धन है, और हीरे माणक मोती का धन है, ये सब जो है धन संपत्ति है। लेकिन जब व्यक्ति को संतोष आ जाता है, जब विरक्ति हो जाती है, तो वह सब उनको धूली के समान समझता है। तो इसीलिए जो है वह जो उसको संतोष, मतलब हम इस लोभ को संतोष से जी सकते हैं। आज जो हमारा विषय है, नीड पे तो ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ग्रांटेड है, ग्रीड ग्रांटेड नहीं है। और ग्रीड से व्यक्ति हावी हो जाता है, तो वो हावी होने कारण जो है उसको वापस अपनी स्थिति पे लाना जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था कि सर्किल के अंदर जो है गुणी और जो है लोग रहते थे, और परिधि के ऊपर जो है हमारा धन दौलत साधन संपत्ति सत्ता रहती थी, और वो जो है यानी वो सेकेंडरी था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, व्यक्ति के अंदर ग्रीड की भावना आई, तो उसने क्या किया कि केंद्र पे जो मूल्य थे, केंद्र पे जो गुण थे और गुणी व्यक्ति थे, उनको पटक दिया परिधि पे, और परिधि पे जो धन दौलत था उसको केंद्र के अंदर ले आया। यानी समाज का एक मापदंड बन गया कि व्यक्ति के पास येन केन प्रकारेण पैसा कमाना चाहिए। जो व्यक्ति पैसे वाला है, कैसे कमाया है ये बात अलग है, लेकिन पैसे वाला होता है वही व्यक्ति महान होता है, और उसी व्यक्ति को जो है उसकी पूजा होती है, उसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसकी कदर होती है, और समाज के अंदर सब लोग जो है उसकी सराहना करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। यानी जो अगर अवगुणों वाला है, चरित्रहीन है, और उसके पास पैसा हो तो पैसे की पूजा होने लग गई। तो ये क्या है कि मूल में भूल हो गई, इसलिए समाज धीरे धीरे गिरने लग गया, परिवार टूटने लग गए। और आज हमारे समाज में देखो, आप किसी प्रिंट मीडिया को, अखबार को पढ़ो, टीवी को पढ़ो, तो कितने अपराध हो रहे हैं। घरेलू हिंसा हो रही है, रेप हो रहा है, एटीएम तोड़े जा रहे हैं, और उसके बाद में झगड़ा, लड़ाई ठंडा, और जो है कितने कत्ल हो रहे हैं। माँ बेटी को मार रही है और बेटा बाप को मार रहा है। तो इस तरीके से आपाधापी का युग चल रहा है। ये सब युग का चलने का कारण सबसे बड़ा, अगर हम डायग्नोसिस करें कि व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो है लालच आ गया, लोभ आ गया, वो एन केन प्रकार लखपति करोड़पति अरबपति बनना चाहता है। आप देखिए कि जितने भी महायुद्ध हुए हैं, वो सबसे पहले किसी भी पावरफुल जो है नेता के दिमाग के अंदर पहले योजना आती है। तो युद्ध है पहले दिमाग में पैदा होता है, और फिर देशों के बीच में जो लड़ाया जाता है। तो उसी तरीके से हमारे जो जितने भी कलुषित विचार है या ग्रीड की बात है, सबसे पहले दिमाग के अंदर आती है, और फिर वो कार्य प्रणाली में उतरती है। तो हमें अपने माइंड को वाश करके रखना चाहिए। हमें ग्रीड के अंदर
जाना नहीं चाहिए। जब ग्रीड की स्थिति पैदा होती है तो आप उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति जो संतोष है उसको खड़ा कर दो, तो संतोष के आगे जो है ग्रीड दब जाएगी, वो नियंत्रण में हो जाएगी, क्योंकि संतोष का अंकुश लग गया उसके अंदर। तो वह व्यक्ति प्रोग्रेस तो करेगा लेकिन ग्रीड को बढ़ने नहीं देगा। तो भाइयों और बहनों, ये नीड और ग्रीड का जो है ये बात जो है हमें बहुत हृदयंगम करनी चाहिए। और महात्मा गांधी ने तो ये कहा कि ग्रीडी व्यक्ति को जो है समाज के अंदर जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वह ग्रीड क्यों करता है, क्योंकि जो संपत्ति है वो तो समाज की संपत्ति, वो लोगों की संपत्ति है, वो अकेला आधिपत्य कैसे जमा रहा है। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्रीड को जीवन के अंदर स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। अब आप देखिए कि ग्रीड है वो लोभ के कारण आती है, और लोभ जो है वो सबका पाप है। यानी ये जो चंडाल चौकड़ी क्रोध मान माया लोभ है, किसी एक को आपने स्थान दे दिया तो ऑटोमेटिकली तीन जो है बैक डोर एंट्री से आपके जो है वो जरूर आपके भीतर घुस जाएंगे, और ये जन्म जन्मांतर से हमारे भीतर स्थान बनाए बैठे हैं। तो इनको क्रोध मान माया लोभ को, जिसको हम कषाय कहते हैं, पजल बॉडी कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, और मोटे रूप में हम इसको अज्ञान कहते हैं। इस अज्ञान को समाप्त करना होता है। अज्ञान को समाप्त करने के लिए हमें ज्ञान अप्लाई करना होता है। तो ज्ञान के द्वारा जो हमारा ज्ञान जब समाप्त होता है तब हम विज्ञान यानी मुक्ति की ओर जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप देखिए कि नीड एंड ग्रीड की बात करें तो ये कितना गहन विषय हो जाता है कि एक तो हमारी आवश्यकता है और दूसरा हमारा लेवलिश नैश है, उसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं, वो व्यक्ति की अवश्य है। वो व्यक्ति जो है अपनी इस बात के वशीभूत होकर के करता है कि ताकि कि आज समाज के अंदर मेरा अच्छा स्थान बने, समाज के लोग मुझे अच्छा कहे, यानी कोई न कोई अहंकार की संतुष्टि के लिए ग्रीड खड़ा होता है। और देखिए, जो भी हम इस दुनिया में करते हैं, सुख और दुख जो हम भोगते हैं, तो वैसे तो हमारा सनातन सत्य की परिभाषा में बात करें तो सुख दुख काल्पनिक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। पर हम अस्तित्व की भी अगर बात करें तो सुख कौन भोगता है? सुख अहंकार भोगता है। कैसे अहंकार भोगता है? देखिए कि हमने जो है वो खाना बनाया और जो है खाना हमने खा लिया, तो हमारे शरीर के अंदर जो है खाने से पेट भर गया, संतुष्टि हो गई। लेकिन जो है वो अहंकार जो है वह सुख भोगता है। खाना कितना अच्छा था, अच्छा या बुरे का ज्ञान शरीर को नहीं है। शरीर को तो ज्ञान भूख मिटने से मतलब है, लेकिन खाना बहुत अच्छा था, खाने के अंदर इतने आइटम थे, और खाना जो है किस तरीके से पकाया गया, यानी खाने के बारे के अंदर जो है वो सारी चीज बन गई, तो अहंकार पैदा हो गया। तो ये सुख है वो अहंकार भुगतता है। इसी कारण से सुख जो है डेवलप होता रहता है। और ग्रीड को जो हम सादगी से जी सकते हैं, जीवन में जितनी भी सादगी होगी, सादा जीवन, उच्च विचार, उतना हम ग्रीड को जो है जीत सकेंगे, ग्रीड को नियंत्रण में करते रहेंगे। क्योंकि ग्रीड का जो है हमारे मस्तिष्क के अंदर ये बढ़ावा होने का अर्थ ये होता है कि हम जो है गलत दिशा में जाने लग जाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट की पूर्ति करने के लिए जो है हमें नौकरी करनी पड़ती है, धंधा करना पड़ता है, जबकि हमारे बुढ़ापा आ जाता है और उस वक्त हमें भक्ति का काम करना चाहिए, परंतु हम दूसरी चीज में उलझ गए कि हमारे तो अच्छा बंगला बनाना है और खूब अच्छे रिलेशन मेंटेन करने, अच्छा फर्नीचर लगाना है। हम उस चक्कर में पड़ गए, यानी हम ग्रीड की भाव में जो भाषा में चली, जब ग्रीड साथ नहीं चलती है, अब आप जो है आपका आयुष्य समाप्त होने को जा रहा है और आप ग्रीड की बात करते हो तो नए कर्मों का बंधन कर रहे हो। आपको तो कॉजल बॉडी को घटाना है, जीवन के अंदर धार्मिक क्रिया को अपनाना है, आपको तो दृष्टि विज्ञान करना है, भेद विज्ञान करना है, आपको ज्ञाता दृष्टा बनना है।
आपको अपने स्वरूप की जानकारी में लगना। और आप क्या करने बैठ गए, आप तो ग्रीड को लेकर के बैठ गए, तो हम गलत दिशा में चले जाते हैं। इस गलत दिशा को छोड़ना चाहिए। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप विरक्ति के द्वारा, आप अनासक्ति के द्वारा ग्रीड को जो है जीत सकते हैं। आसक्ति है वो ग्रीड का नाम ही आसक्ति है। आसक्ति को जीतने के लिए अनासक्ति आनी चाहिए। अनासक्ति का अर्थ ये, व्यक्ति ये चिंतन करे कि मेरे पास है जितना बहुत है, इससे मेरा जो मेन बेसिक मेरी नीड से पूर्ति हो जाती है, तो फिर मैं ग्रीड की बात क्यों करूं। पुराना मकान है चलेगा, पुराना फर्नीचर है चलेगा, पुरानी गाड़ी मोबाइल सब चलेगा, हमको करना क्या है, हमें तो उपयोगिता को देखना है। यानी ग्रीड को जीतने के लिए व्यक्ति को उपयोगिता माइंड, नेसेसिटी माइंडेड होना चाहिए। वो जो है हमको दिखावे का माइंडेड नहीं रहना चाहिए। हमको जो है ये भावना अहंकार की तुष्टि का हमारा एम नहीं रहना चाहिए। लोग जो है आजकल अहंकार की तुष्टि बहुत करते हैं कि लोग मेरे को देखे और लोग अच्छा कहे कि इन्होंने अच्छा भोजन बनाया, इन्होंने अच्छी शादी की, इन्होंने अच्छा घर बनाया, और जो है ये सारे अच्छे कार्य करते हैं। तो इस तरीके से ये लोभ की भावना, ग्रीड की जो भावना है वो आसक्ति से बढ़ती है। हमें आसक्ति को जीतना चाहिए, क्योंकि जितने कर्मों का बंधन होता है वो आसक्ति से होता है, वो कर्ता भाव से होता है। जो ग्रीड है हमको कर्ता भाव सिखा देती है। ग्रीड कहता है कि देखिए मकान मैंने बनाया, ये 20 करोड़ रुपए का मेरा मकान है, मेरा इतना बड़ा धंधा है, इतने देशों में मेरा धंधा चलता है, इतना मैं डोनेशन देता हूँ, और इतनी इतनी मेरी फैक्ट्रियाँ, इतने इतने मेरे ऑफिसेज है, और इतने इतने जो है मेरे कारखाने हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति जो है उसका प्रदर्शन करने के लिए कंपटीशन में जाकर के और अहम की तुष्टि के लिए वह जो है सारा बताना चाहता है। तो जो ही अहम बीच में आ जाता है वहाँ ग्रीड खड़ी हो जाती है। अहम की तुष्टि का अर्थ होता है कि ग्रीड को खड़ी करना। तो अहम को तो भीतर आने ही मत दो। और अहंकार सबसे बड़ी बात है। अगर हम परमानेंटली ग्रीड को जीतना चाहते हैं तो आप सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि आप जो है अकर्ता बन जाओ। जब हमको ज्ञानी पुरुष आज्ञा देता है, जो हमको ज्ञान देता है, तो सबसे बड़ा काम होता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सूचरणों में समर्पित करता हूँ। हमारा जितना भी है, हमारा भक्ति भाव से, हम अभेद भाव से जो है वो ज्ञानी पुरुष के चरणों में भेंट करते हैं। ज्ञानी पुरुष जो है जन्म जन्मांतर के लिए हमारे कर्ता पद पे चौकड़ी लगा देता। हमारा जो दर्शन में मोनी है, अनंतनु बंद है, उसको भस्मीभूत कर देता है। उससे हमारे जो है सम्यक दर्शन मिलने से हमारे जो है भवों की संख्या घट जाती है, और हम स्नेह स्नेह प्रयोग करके सिद्ध बुद्ध मुक्त भी बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमने आपको जो है ग्रीड को जीतने के कई अलग अलग उदाहरण बताए और उसको जीतने के कई कारणों को बताया। तो हमें जो है हर सूरत में ग्रीड को नियंत्रण में लाना चाहिए। इसको ग्रीड को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ग्रीड को बढ़ने से समाज में अराजकता फैल जाएगी। समाज का एक छोटा सा वर्ग है, 1%, 2%, 5% बहुत धनवान हो जाएगा और गरीबी की रेखा बढ़ जाएगी। ऑलरेडी वर्तमान में हमारे भारत में 50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, और हम ग्रीड के कॉन्सेप्ट को प्रश्रय देंगे तो लोग और ज़्यादा धनवान हो जाएंगे, और वो धनवान होकर के लिमिटेड लोगों के अंदर वो धन संपत्ति चली जाएगी। वो कंपटीशन कराएंगे, वो अपने हवस को पूरा करने के लिए, अपने जो अहंकार की तुष्टि के लिए वो लोगों को प्रदर्शन करेंगे, उनको दुखी बनाएंगे, उनके ऊपर एक चोट करेंगे कि देखो मेरे पास कितना धन है और कितना जो है मेरे पास शोहरत है
उसका वो प्रदर्शन करेंगे, कंपटीशन करेंगे और उस हीन भावना को पैदा करेंगे। देखिए, समाज के अंदर गुणों की पूजा होनी चाहिए, समाज में वैल्यूज को स्थान देना चाहिए, समाज के अंदर व्यक्ति के चरित्र को स्थान देना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमें स्वयं जो है अपने कैरेक्टर पर स्थान देना चाहिए और साथ साथ में लोगों के कैरेक्टर पर स्थान देना चाहिए। कैरेक्टर व्यक्ति का कब सुधरेगा? जब व्यक्ति के अंदर ग्रीड की भावना, लालच की भावना संतोष होगी। सब जो बुराइयों की जड़ है ये लालच है। इसीलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला है, यानी ये जो लालच होता है वो गला कटाता है। तो हमें इस लालच के जो है वो क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि ये कई हमसे अपराध करा देता है और हमारा जो मूल कार्य है वो करने नहीं देता है। मूल जिस बात को हम जो है करने के लिए आए थे या करना चाहते हैं उसके अंदर लोभ जो है एक ऑब्स्टेकल पैदा करता है, एक अवरोध पैदा करता है। तो लोभ एक बुराई है, ग्रीड एक बुराई है। ग्रीड जो है एक सामाजिक कुरीति है, इसको प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और समाज के अंदर ग्रीड की भावना को अगर स्थान दे दिया जाए तो समाज जंगल राष्ट्र बन जाएगा। अतः ग्रीड की पूर्ति करें, ग्रीड को जीवन में कभी स्थान न दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।